क्या आप जानते हैं कि अपना दल कमेरावादी की धाकड़ नेता पल्लवी पटेल की पार्टी और उनका पीडीएम लोकसभा चुनाव में कितना सफल रहा? उनको इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने प्यार दिया या फिर धुतकार दिया? और एक सवाल ये भी कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की सियासत किस करवट बैठेगी? मतलब पल्लवी पटेल किसके साथ चुनाव लड़ेंगी? उससे पहले हाल में हुए चुनाव पर नजर डालनी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी की तरफ से पल्लवी पटेल ने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उनमें से एक भी उम्मीदवार नहीं है जो अपनी जमानत बचा सका। ये हाल तब हुआ जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का समर्थन मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पीडीएम के बैनर तले पल्लवी पटेल को अपने समर्थकों का वोट दिलाने का भरोसा दिया। तो फिर सवाल है कि इन नेताओं का वोटर किसके साथ चला गया? इस पर पल्लवी पटेल को विचार करना होगा। वैसे मेरी माने तो ये गठबंधन बंदूक में भरी गोली की तरह मिस फायर होने जैसा था, क्योंकि ना तो ओवैसी का यूपी में जनाधार है, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य की अपने समाज में सियासी क्रेडिबिलिटी बची है। तो फिर पल्लवी पटेल ने ऐसा सियासी जोखिम क्यों उठाया? क्या उनको इस बात का गुरूर था कि उनके साथ कुर्मी समाज खड़ा है? क्या इस पर पल्लवी पटेल विचार करेंगी कि आखिर उनका गठबंधन सफल क्यों नहीं हुआ? जिन्होंने अपना वोट दिलाने का भरोसा दिया, उन पर जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? खुद पल्लवी पटेल का कुर्मी समाज उनके साथ क्यों नहीं जुड़ा? इन सवालों पर क्या नए सिरे से पल्लवी पटेल विचार करेंगी? जो सलाहकार थे, जो उनके साथ घूमने वाले वफादार थे, उनसे पूछना होगा कि जो जमीनी हकीकत उनको बताई गई वो वोटों में क्यों नहीं दिखाई दी? क्या ये समझने की कोशिश करेंगी कि जब तक जनता को भरोसा नहीं होगा कि उनका उम्मीदवार जीत पाएगा, तब तक उनको वोट नहीं करेगा? या फिर चंद्रशेखर रावण जैसी जन विश्वास वाली ताकत अर्जित करनी होगी और अपने विरोधियों को सियासी जमीन पर मात देनी होगी? तब तो लोग सियासी ताकत का लोहा मानेंगे, वरना साथ ही साथ निभाना ये तराना गाते रहेंगे। क्या ऐसा कर पाने में पल्लवी पटेल कामयाब हैं या कामयाब होंगी? क्या कुर्मियों के साथ दूसरे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज उनके साथ खड़ा है? क्योंकि वो उनकी बात तो करती हैं, लेकिन सवाल है कि विश्वास जीत पाती हैं क्या? क्योंकि इस चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में से 11 उम्मीदवार कुर्मी समाज से जीतकर संसद पहुंचे और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के टिकट से कुर्मी सांसद जीते। ऐसे में सवाल है कि पल्लवी पटेल जिन कुर्मियों का चेहरा बनने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो कुर्मी वोटर उनके साथ खड़ा है या खड़ा होने की स्थिति में है? क्या कुर्मी वोटर सोनेलाल पटेल की तरह पल्लवी पटेल में अपना चेहरा देखता है, जिसके इशारे पर वोटों में परिवर्तित हो जाए? तो इसका जवाब लोकसभा चुनाव में मिले कुल वोटों में छिपा है, क्योंकि 11 लोकसभा सीटों पर उनके उम्मीदवार ना तो जमानत बचा पाए, ना ही सभी मिलकर 1 लाख वोट जुटा पाए। ऐसे में सवाल है कि अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल की सियासत किस करवट बैठेगी? एक तो ये हो सकता है कि फिर से पल्लवी पटेल अपने फैसले पर विचार करेंगी, गठबंधन साथी ऐसा खोजेंगी जिसका अपना भी जनाधार हो। दूसरा ये हो सकता है कि पल्लवी पटेल फिर से समाजवादी पार्टी के साथ नया फॉर्मूला बनाकर गठबंधन में शामिल हो जाएं। ये अखिलेश यादव पर ज्यादा निर्भर करेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में इस बात का इंतजार करें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाए, तब कांग्रेस से हाथ मिलाना पल्लवी पटेल के लिए आसान हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी शर्तों के साथ चुनाव मैदान में चली जाए, क्योंकि पल्लवी पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन की है, दूसरा कुर्मी समाज का विश्वास जीतने की है, तीसरा सोनेलाल पटेल से जुड़े कार्यकर्ताओं को संगठित करने की है, जो अब तक नहीं कर पाई। अपनी खुद की सियासी जमीन या कहें कि जहां से खुद को चुनाव लड़ना है, वहां किलेबंदी करने की जरूरत है। मतलब जनता को ये सोचना ना पड़े कि अब की बार किसको वोट देना है। किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि इनके रहमो करम पर चुनाव जीती या जीते। तब तो सियासत की गलियों में पल्लवी पटेल कामयाब होंगी, वरना ना तो कुर्मी समाज जुटेगा, ना तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। और ये बात जितनी जल्दी पल्लवी पटेल समझ लेंगी, उतनी जल्दी सियासी गलियों में कामयाब होंगी। नमस्कार।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.